जैसे ही मैंने उसकी गहरी गूंजती आवाज सुनी, मैं जम गई और मेरे साथ-साथ पूरे फ्लोर पर मौजूद लोग उठ गए। लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ कि वह उनसे नाराज नहीं है, तो वे अपने काम में लग गए। फिर भी ये सुनने की कोशिश कर रहे थे कि बॉस किस पर गुस्सा कर रहे हैं। मैंने मुड़कर देखा और एक अजीब-सी अनुभूति हुई, जैसे ये सब पहले भी हो चुका हो। लेकिन इससे पहले कि मैं याद कर पाती कि ऐसा कब हुआ था, मिस्टर जियोवनी ने अपनी गुस्से भरी आवाज में फिर बोलना शुरू दिया। तुम लोग यहाँ खड़े होकर बातें कर रही हो और अपना काम नहीं कर रही? ये दूसरी बार है जब मैंने तुम पांचों को काम टालते हुए पकड़ा है। तुम्हें अंदाजा भी है कि इस समय में तुम कितना काम निपटा सकती थी? बताओ, उन्होंने हमसे पूछा। मैं बिल्कुल चुप थी और समझ नहीं पा रही थी कि क्या जवाब दूं। मैंने कोने से उन औरतों की ओर देखा जो हमेशा मुझे नीचा दिखाने की कोशिश में रहती थी, और उनके चेहरे के भाव देखकर ऐसा लगा जैसे डर के मारे उन्होंने अपने कपड़े गीले कर लिए हों। वे सच में अपने डर को संभाल नहीं पा रही थी। मैं भी उनसे कम डरी हुई नहीं थी, लेकिन मैंने अपनी भावनाओं को जाहिर नहीं होने दिया। मैं बिना किसी भाव के खड़ी रही, जबकि वे मुझ पर दोष मढ़ने की कोशिश कर रही थी। मिस्टर जियोवनी हमारी तरफ देख रहे थे, जवाब का इंतजार कर रहे थे। तभी अचानक वेरोनिका, जो उन औरतों की लीडर थी, हिम्मत जुटाकर बोल पड़ी। लेकिन जैसा कि उम्मीद थी, उसने सिर्फ झूठ ही बोला। ये हमारी गलती नहीं है। ये लड़की हमें काम करने नहीं दे रही थी। हम तो अपनी डेस्क की ओर जा ही रहे थे जब इसने हमें रोक लिया। वेरोनिका ने अपनी तीखी आवाज में कहा, जिसे सुनकर कोई भी बहरा इंसान भी सुन सकता था। मिस्टर जियोवनी ने मेरी ओर घूरते हुए देखा, जैसे वे मुझे डांटने ही वाले थे। लेकिन फिर उन्होंने अपेक्षा के विपरीत शांत स्वर में मुझसे पूछा, क्या ये सच है? मुझे उन पर चिल्लाने का मन कर रहा था कि क्या वे अंधे हैं जो खुद अपनी आंखों से सच देखने के बावजूद भी इस झूठ पर यकीन कर रहे हैं। लेकिन मैंने खुद को रोका और बिना किसी भाव के शांतिपूर्वक जवाब दिया, नहीं, जो कुछ भी मिस वेरोनिका ने कहा वह सब झूठ है। उसकी साथी औरतें मुझसे बहस करने ही वाली थीं कि बॉस ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। बस बहुत हुआ, अगर मैंने तुम्हें दोबारा ऐसी हरकत करते देखा तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे, समझी? उन्होंने सख्त आवाज में कहा। लेकिन वेरोनिका ने बोलने की कोशिश की, लेकिन बॉस ने उसे फिर से डपट दिया। मैंने बहुत सह लिया तुम्हारा झूठ। तुम्हारी डेस्क तो तुम्हारे पीछे दाईं ओर है, तो स्कारलेट तुम्हारा रास्ता कैसे रोक सकती थी? अगर मैंने तुम्हें दोबारा झूठ बोलते या दफ्तर में समस्या खड़ी करते देखा, तो तुम्हें उसी वक्त नौकरी से निकाल दिया जाएगा, समझी? वेरोनिका का चेहरा डर के मारे सफेद पड़ गया। उसके साथी भी कांपने लगे। समझी? बॉस की आवाज और भी कड़क हो गई और वेरोनिका ने घबराते हुए, जी सर। मैं अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लिए देख रही थी कि वेरोनिका को कितना अपमान सहना पड़ रहा था। लेकिन तभी बॉस ने मेरी ओर देखा और आदेश दिया, मेरा आज का शेड्यूल तैयार करो और मेरे बुलाने तक इंतजार करो। मैंने सिर हिलाया और जी सर कहकर वहां से चली गई। जैसे ही मैंने उसकी गहरी गूंजती हुई आवाज सुनी, मैं जड़ हो गई और बाकी सभी लोग भी रुक गए। लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ कि वह उन पर गुस्सा नहीं है, तो वे अपने काम में लग गए, जबकि ये सुनने की कोशिश कर रहे थे कि बॉस किस बात पर नाराज है। मैं धीरे धीरे मुड़ी और एक अजीब से एहसास में डूब गई, जैसे ये सब पहले भी हो चुका हो। मैं याद करने की कोशिश कर ही रही थी कि ये कब हुआ था। तभी मिस्टर जियोवानी की गुस्से से भरी आवाज दोबारा गूंज उठी। तुम सब यहाँ खड़े होकर बातें कर रही हो और अपना काम नहीं कर रही। ये दूसरी बार है जब मैंने तुम पांचों को काम चोरी करते हुए पकड़ा है। तुम्हें अंदाजा भी है कि जितना समय तुमने बर्बाद किया, उसमें कितना काम हो सकता था। बोलो, उन्होंने कठोर लहजे में पूछा। मैं एकदम अवाक रह गई और समझ नहीं पाई कि क्या जवाब दूं। मेरी नजरें किनारे से उन घटिया लड़कियों पर पड़ी जिनके चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे उन्होंने अपने कपड़ों में पेशाब कर दिया हो। वे तो अपने डर को संभाल भी नहीं पा रही थी, जबकि मैं भी उनसे कम डरी हुई नहीं थी। बस फर्क इतना था कि मैंने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया और चुपचाप खड़ी रही, उनके अगले शब्दों का इंतजार करने लगी, लेकिन इसमें मेरी कोई नहीं थी। वे जवाब के इंतजार में हमारी ओर देख रहे थे। तभी वेरोनिका, जो उन लड़कियों की लीडर थी, में अचानक हिम्मत आ गई और उसने बोलने की कोशिश की, लेकिन जाहिर था कि उसके मुंह से सिर्फ झूठ ही निकलेगा। ये हमारी गलती नहीं है सर। ये लड़की हमें हमारे काम से भटका रही थी।
हम तो बस अपने डेस्क की तरफ जा रहे थे जब इसने अचानक आकर हमारा रास्ता रोक लिया। वेरोनिका ने अपनी तीखी आवाज में कहा, जो इतनी तेज थी कि शायद एक बहरे इंसान को भी सुनाई दे जाती। मिस्टर जियोवानी ने अपनी कठोर नजरों से मेरी तरफ देखा, जैसे मुझे डांटने ही वाले थे। लेकिन फिर आश्चर्यजनक रूप से उनका स्वर शांत हो गया। क्या यह सच है? मुझे गुस्सा आया। मैं उन्हें जोर से बोलकर बताना चाहती थी कि क्या वे अंधे हैं, जो ये नहीं देख सकते कि उन्होंने खुद देखा था कि वेरोनिका ही मेरे रास्ते में खड़ी थी। लेकिन मैंने अपनी जुबान रोक ली और शांत स्वर में जवाब दिया, नहीं, जो मिस वेरोनिका ने कहा वह सरासर झूठ है। उसकी बाकी चापलूस सहेलियां मेरी बात का विरोध करने वाली थीं, लेकिन बॉस ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। बस बहुत हुआ, ये आखिरी चेतावनी है। अगर अगली बार मैंने तुम पांचों को कामचोरी करते पकड़ा तो इसके गंभीर परिणाम होंगे, समझी? उनकी आवाज सख्त थी। ले लेकिन वेरोनिका हकलाने लगी, लेकिन बॉस ने उसकी एक भी नहीं सुनी। बस, मैं जानता हूं कि तुमने झूठ बोला है। तुम्हारा डेस्क तुम्हारे पीछे दाईं ओर है, तो मिस जॉन्स तुम्हारा रास्ता कैसे रोक सकती हैं? उनकी आंखें ठंडी और भेदती हुई थीं। अगर एक बार और तुमने कोई झूठ बोला या कोई समस्या खड़ी की तो तुम उसी समय नौकरी से निकाल दी जाओगी, समझी? वेरोनिका की हालत ऐसी हो गई थी कि उसका चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ गया था, जैसे किसी ने उसकी आत्मा ही निकाल ली हो। उसकी सहेलियां भी डर से कांपने लगी। समझी? बॉस ने तेज आवाज में कहा। जी सर, वह घबराकर बोली। मैं ये सब देख रही थी और मन ही मन इस तमाशे का मजा ले रही थी, हल्की सी मुस्कान के साथ। लेकिन तभी बॉस ने मेरी तरफ रुख किया और सख्त लहजे में कहा, मेरा शेड्यूल तैयार करो और जब तक मैं तुम्हें अपने ऑफिस बुलाऊं, इंतजार करो। जी सर, मैंने सिर हिलाया और बिना वेरोनिका की तरफ देखे अपने डेस्क की तरफ चली गई। एक चौंकाने वाला रहस्य। जब मैं अपनी सीट पर थी, तब मुझे एहसास हुआ कि मैं अभी भी अपनी नौकरी पर हूं और बॉस ने मेरी जगह किसी और को नहीं रखा। मैं अपनी खुशी छिपा नहीं पा रही थी और मन ही मन नाच रही थी जब मुझे अचानक एक नया ईमेल मिला। ये बेत का था। उसने मुझे एक वीडियो देखने के लिए कहा था। मुझे थोड़ा संकोच हुआ, लेकिन जिज्ञासा हावी हो गई। मैंने वीडियो खोला और देखा, यह मार्कस के मुकदमे का था। वह जज के सामने खड़ा था, उसके वकील उसके बगल में थे। मैं गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच ली। वह जेल में सड़ने लायक था और मैं दुआ कर रही थी कि उसे कोई कम सजा न मिले। थोड़ी देर में जज ने हथौड़ा उठाया और कहा, मार्कस इवांस को 86 साल की जेल की सजा दी जाती है। मैंने राहत की सांस ली। अब कम से कम मुझे और बेत को उस दरिंदे से दोबारा नहीं मिलना पड़ेगा। मैंने बेत को मैसेज किया, शुक्रवार को 5:30 बजे राकुजान में मिलो इस जश्न को मनाने के लिए। थोड़ी ही देर में उसका रिप्लाई आया, जरूर। मैंने मुस्कुराकर फोन बंद कर दिया, लेकिन जैसे ही मैंने लैपटॉप पर वीडियो बंद करने के लिए क्लिक किया, उसी समय बॉस का कॉल आ गया। मुझे तुरंत उनके ऑफिस बुलाया गया। ऑफिस के अंदर जाने पर उन्होंने मेरी ओर देखा और कहा, मिस जॉन्स, तुम्हें 5 दिन के अंदर अपने सारे पेंडिंग काम पूरे करने हों, वरना तुम्हारी सैलरी कट जाएगी। मुझे गुस्सा आया, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। रात में जब मैं घर आई तो बेत सोफे पर बैठी टीवी देख रही थी। तुम इतनी जल्दी क्यों सोने जा रही हो? उसने चिढ़कर पूछा। बहुत थकी हूं बेत। मैं जल्दी से नहाकर अपने कमरे में गई और अपना लैपटॉप खोला। चलो देखती हूँ आखिर बॉस की असली कहानी क्या है। मैंने गूगल पर जियोवानी टाइप किया और विकिपीडिया खोला। हार्वर्ड ग्रेजुएट, ब्राजील के बड़े बिजनेस टाइकून के इकलौते बेटे। लेकिन जैसे ही मैंने आखिरी पैराग्राफ पढ़ा, मेरी आंखें हैरानी से फैल गई। उनकी पूर्व पत्नी का नाम सोफिया जोन्स। क्या? मैंने जल्दी से तस्वीर देखी और मेरा दिल जैसे रुक गया। मेरे बॉस की एक्स वाइफ मेरी बहन है। उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। स्कारलेट, मैं आ सकती हूँ? बेत की आवाज आई। हाँ, मैं हकलाई। वह अंदर आई और मुझे अवाक देखकर घबरा गई। क्या हुआ? मैंने मुश्किल से शब्द निकाले। मेरा बॉस मेरी बहन का एक्स हस्बैंड है।